Good afternoon, class. All of you just rename yourself with your names along with your roll numbers. मुझे कोई भी पार्टिसिपेंट बिना नेम और उसके रोल नंबर के नहीं दिखना चाहिए. इसे देखिए, अभी ये सारे म्यूट हो गए, अभी अनम्यूट तो नहीं हो सकते. अभी म्यूट हो गए ना, म्यूट ऑल कर दिया ना मैंने. पार्टिसिपेंट नहीं कर रही. फाइन. आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी है चैट बॉक्स में. क्लास मैंने आप सब लोगों को ना म्यूट कर दिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम नॉनसेंस दैट इज हैपनिंग इन द क्लास. आई विल बी अनम्यूटिंग यू पीपल in between. Whatever you want to say, write in the chat box. ठीक है. The second thing is, मैं बीच में आपको अनम्यूट कर दूंगी अगर आपको कोई डाउट हो. अगर डाउट होगा चैट बॉक्स में लिखो. आई विल बी अनम्यूटिंग ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉट ऑल ऑफ यू. So yesterday I had already started with you people the second chapter, that is the number system, and today I'll be covering all the number systems. मैं एक बार डेसिमल को दोबारा रिपीट कर रही हूँ. If still you will be having any doubt, then it will be clear to you. Rest will be completing the rest, and you have to write all the number systems in the chart form, in the table form in your notebooks. First I have covered is the decimal number system. ठीक है. डेसिमल के केस में मैंने आपको क्या कहा था. डेसिमल नाम से डिफाइंड है. डेसिमल मींस अ कलेक्शन ऑफ 10 डिजिट्स. 10 डिजिट से ही नंबर सिस्टम बना है. 10 डिजिट्स कौन से हैं. दे वेरीज फ्रॉम 0 to 9. ठीक है. what you will be doing is, you will be taking digits first of all. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then for the next series, what you will be doing is, you will be again taking values 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but you will be appending all of them with a 1, क्योंकि अगर फर्स्ट वाली सीरीज को भी अगर 2 पोजीशन तक लिखना तो 0 0 0 1. तो सेकंड नंबर से हम स्टार्ट करते हैं. विल बी टेकिंग सेकंड नंबर और उसको आगे अपेंड करूंगी इस पोजीशन पे, तो ये सेकंड सीरीज बन जाएगी. देन नेक्स्ट नंबर आई विल बी टेकिंग 2, उसको अगर अपेंड करूंगी तो ये मेरी नेक्स्ट सीरीज बन जाएगी. 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 and 2 9 and so on. The series continues. ठीक है. अगर मैं 90s की बात करूं, मैंने कल भी आपको बताया था, for the next number, that is I'll go with 330 की सीरीज बनेगी. I'll go with 440 की सीरीज बनेगी. I'll go with 5 6 7 8 and last is the 9. When I'll be taking 9 and I'll be proceeding 0 to 9 with the number 9. 0 to 9 मेरी कलेक्शन थी, इसको मैं 9 के साथ प्रोसीड कर रही हूँ.
So what I'll be getting is 90, 91. यहाँ पे 2 डिजिट जो नंबर्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. अब 2 डिजिट के बाद we'll be going to 3 डिजिट. ठीक है. Then I'll be taking, अब 9 तक हो गया. 9 के बाद कौन सा अगला नंबर जनरेटेड था मेरे नंबर सिस्टम में? That is the 10 itself. What I'll be doing is I'll be taking again numbers 0 to 9. Okay, and I'll be preceding all of them with the digit 10. ठीक है. So on करके 109 तक मेरी सीरीज बन जाएगी. And same process continues till 999. उसके बाद 1000, क्योंकि वो 100 की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी. जब डबल डिजिट्स भी खत्म हो जाएंगे तो 999 तक पहुंच जाएंगे. तो फिर 3 डिजिट लेंगे तो 1000, यानी कि 4 डिजिट नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. एंड इस तरह से ही चलता रहेगा प्रोसेस. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है. आई होप किसी को कोई डाउट ना हो इसमें. अगर डाउट है चैट बॉक्स में लिखते रहो साइड बाय साइड. आई विल बी चेकिंग इट. द नेक्स्ट सिस्टम आई विल बी starting with you people today is the first of all octal number system. This is a simple system, so I'll be taking this one first. Octal means a collection of 8 digits. जहाँ पे डेसिमल में डेसी stands for a collection of 10 digits, octal stands for a collection of 8 digits. अब 8 डिजिट्स क्या होते हैं? दे वेरीज फ्रॉम 0 to 7. वही रहेगा, स्टार्टिंग वही है 0, बट क्योंकि 8 डिजिट्स इसके मेमोरी में है, इसको 8 ही समझ लगते हैं नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7. इसके अलावा इसको 8 9 समझ नहीं लगता. यानी कि ये नंबर सिस्टम कैसा होगा? आई विल बी टेकिंग, इफ आई नीड टू जनरेट दिस नंबर सिस्टम, वी विल बी टेकिंग 0 1 2 3 4 5 6 7. This is the first series of this number system. When I want to continue with the same series, same number system, what I'll be doing is, for the next series I'll be again taking 0 1 2 3 4 5 6 7, and I'll be preceding all of them with the next digit, that is 1 itself. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7. है. एक एक करके हमने इसके नेक्स्ट डिजिट को उठाना है. 1 की सीरीज के साथ चले, 1 प्रीसीड किया तो ये नंबर्स बन गए. 2 की सीरीज के साथ चलेंगे तो 20 से 29 बन जाएंगे. 3 से चलेंगे, 4 से चलेंगे, 5 से चलेंगे, 6 से चलेंगे, 7 से चलेंगे. जब 7 की सीरीज होगी तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे? 70 से 77 तक. आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल. Sarabjit, write in the chat box. Is it clear to you? Sarabjit, 554 roll number. Write in the chat box. Is the point clear? Is the point clear, Sarabjit? Sunny, 510. Sunny, roll number 510. चैट बॉक्स में लिखो. फाइन. रिपीट कर दूं ऑक्टल को? बच्चे जैसे डेसिमल है वैसे ही ऑक्टल्स हैं. जैसे मैंने डेसिमल में आपको बोला कि डेसिमल क्या है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट 0 to 9. अब नेक्स्ट सीरीज बनानी है. 0 to 9 तो रहेंगे, इनके आगे प्रीसीड करते रहेंगे नंबर्स. कौन सा नंबर? अब 0 प्रीसीड करने से तो इसको फर्क पड़ेगा नहीं. 0 का तो कोई आइडेंटिटी नहीं है. 0 को आगे लगाने का मतलब नहीं, पीछे लगाए वो बात अलग है. पर मैंने कहा इसमें हमेशा नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है प्रीसीडिंग नंबर से. तो 0 को प्रीसीड अगर यहाँ पे करूंगी तो 0 0 उसका कोई फर्क नहीं, वो यही नंबर रहेगा. तो 1 को प्रीसीड करूंगी, 1 से स्टार्ट होता है नेक्स्ट नंबर से, 0 स्किप हो जाएगा. 1 किया प्रीसीड तो ये सीरीज बन गई 10 से 19. 2 प्रीसीड किया तो 20 से 29 बन गई. 3 प्रीसीड किया तो 30 से 39 बन गई. ऐसे 9 आएगा पहुंचते पहुंचते 90 से 99. अब 9 तक तो खत्म ही हो गए. 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? अब 10 आ रहा है, जो जनरेटेड था मेरा नंबर. ये तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना. अब 10 जनरेट कर दिया तो उसके बाद मैं प्रीसीड क्या करूंगी? 10 से लेके 10 प्रीसीड किया, पीछे वाली सीरीज वही रहनी है 0 to 9.
इस तरह से 3 डिजिट नंबर सिस्टम बन गया। 10 के बाद क्या 11, तो ये क्या बन जाएगा 111 सॉरी 110 से लेके 119 तक सीरीज बन जाएगी। ऐसे ही होते हैं नंबर, 109 के बाद 110 आनी है, पर ये जनरेट कैसे हुआ, 11 प्रीसीड किया जीरो के आगे, 0 to 9 ही हम रेपिटेशन में कर रहे हैं। और ऑक्टल में मैं वही कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ऑक्टल में क्या है, उसकी रेंज में सिर्फ नंबर आते हैं 0 to 7, क्योंकि 8 डिजिट्स की कलेक्शन को हम ऑक्टल बोलते हैं। जैसे हेक्सागन पेंटागन वगैरह सुनते हो ना, ऑक्टल स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ 8। तो 8 डिजिट्स की कलेक्शन को अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल रहा है तो इसके डिजिट्स कौन से होते हैं इसकी रेंज में 0 to 7, 0 to 7 इज द रेंज। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नंबर सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है नंबर्स आर एंडलेस, कभी खत्म नहीं होंगे। तो अगर 0 to 7 इसकी सीरीज है तो नेक्स्ट सीरीज कैसे बनेगी, 0 to 7 जो इसकी सीरीज है उसके आगे हमने क्या प्रीसीड किया, नेक्स्ट नंबर 1, क्योंकि 0 को प्रीसीड करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो 1 प्रीसीड किया, सबके आगे 1 लगा दी, ये नेक्स्ट सीरीज बन गई। फिर ऐसे ही 0 to 9 के आगे मैंने क्या किया, 2 प्रीसीड कर दिया, 3 प्रीसीड करूंगी, 4 करूंगी, 5 करूंगी, 6 करूंगी, लास्ट क्या करूंगी 7। जब 7 भी प्रीसीड हो गया, अब 2 डिजिट्स जितने बन सकते थे बन गए। अब 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7 में लगा चुकी हूँ, 7 के बाद आ रहा है 10, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 0 to 7 और आगे लग जाएगा 10, 100 से लेके 107। ठीक है, 10 के बाद क्या लगेगा 11, 11 लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा अगेन 11, पीछे वही रहेंगे नंबर 0 to 7, यानी कि 107 के बाद 110 फिर 117 तक जाएगा, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस लाइक दिस। नाउ इज द पॉइंट क्लियर नवनीत? नवनीत इज द पॉइंट क्लियर टिल दिस? और किसी को डाउट है? ठीक है, ये दो के बाद हम नेक्स्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले last I'll be doing with the binary number system, hexadecimal number system. Fine. Hexadecimal number system क्या, hexa stands for a collection of 16 digits. Hexa means 16. These digits varies from 0 to f. इसकी रेंज जो होती है 0 to f तक जाती है, यानी कि कैसे नंबर्स होते हैं इसकी कलेक्शन में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, these are the values हेक्साडेसिमल में। फर्स्ट जो 1 डेसिमल तक होती है, जैसे इसकी नेक्स्ट सीरीज जनरेट होगी उसमें क्या होगा 2 डेसिमल, 2 डेसिमल के लिए फिर वही होना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, and we will be preceding all of them with the 1, क्योंकि 0 को प्रीसीड करने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 के बाद क्या लेंगे, विल बी टेकिंग देन 2, 20 से लेके 2f तक जाएगा, 20 से लेके 2f तक, ऐसे ही आगे 9 तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके, तो 90 से लेके जाएगा 9f तक। अब 9 के बाद क्या है a, तो ये क्या बन जाएगा A0 से AF, नेक्स्ट सीरीज। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे F0 से F तक। अब यहाँ पे 2 डिजिट भी खत्म हो गए, क्योंकि F तक 1 डिजिट खत्म हो गया, 1 डिजिट प्रीसीड कर गया इसको। अब 1 डिजिट के बाद अब 2 डिजिट स्टार्ट हुआ, तो 2 डिजिट इसको प्रीसीड करेगा 10, तो ये 10 किसको प्रीसीड करेगा, रेंज वही रहेगी 0 से F तक, एंड सो इट कंटिन्यूस। इज द पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में? किसी को डाउट है?
समझ लग गया? सेम प्रोसेस चल रहा है, जो डेसिमल में चला था वही ऑक्टल में चला, वही हेक्सा में चला। फाइन। फाइन। Now the last number system that I am going to discuss with you people, and that is very important, that is the binary number system. क्यों? क्योंकि पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी नंबर्स पे मैंने ऑलरेडी बताया, डिजिटल सिग्नल्स डील्स विद ओनली टू वैल्यूज, द लो एंड द हाई वैल्यू, और द जीरो एंड द वन वैल्यू, क्योंकि लो हाई को कंसिडर करना, बार बार बोलना is not easy to identify. So we recommend to use these low and high values as 0 and 1. 0 stands for the lower of the value, 1 stands for higher of the value. तो बाइनरी नंबर के ऊपर ही सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, जो तुम्हारा कंप्यूटर भी बेस्ड है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? बाइनरी स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ टू डिजिट्स। टू डिजिट्स की कलेक्शन को हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब ये टू डिजिट्स क्या होते हैं? दीज टू डिजिट्स आर 0 एंड 1 ओनली। सिर्फ 0 और 1 इसको समझ लगता है इस नंबर सिस्टम को, यानी कि इसकी रेंज ही दो डिजिट्स की, 0 1 0 1। कोई भी बात है 0 1 की फॉर्म में कर दो तो इट विल अंडरस्टैंड। इसके अलावा इसको कोई बात नहीं समझ सकती। अब ये सीरीज जनरेट कैसे होती है? अगर मैं बात करूं 0 1 की, ठीक है, तो I'll be taking 0, I'll be taking 1, दो नंबर तो पूरे हो गए। अब नेक्स्ट सीरीज के लिए व्हाट I'll be doing is, क्या करते थे हम, बोलो? हमने इसी सीरीज को रिपीट करना है, 0 1 को, 0 and 1। What I'll be doing is, I'll be taking this 0, अगर ये तो देखो ना, इतना सिर्फ क्या है, 1 डिजिट तक है। अगर एक ही बाइनरी डिजिट को कंसीडर करना, अगर दो बाइनरी डिजिट्स करने हैं, वी हैव टू प्रोसीड इट विद द फर्स्ट नंबर दैट इज 0। हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एक 0 और, ये 0 0, ये 0 1 बन गया। इसके आगे प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट नंबर 1 0 1 1, ये 2 डिजिट्स बन गए, ठीक है। अब अगर 3 डिजिट बनाने हैं तो क्या किया मैंने, इन सब को रिपीट किया, कंट्रोल सी, देन आई विल बी डूइंग कंट्रोल V। ठीक है, जो पहले 4 जनरेट हुए थे उनको मैंने दोबारा लिखा। अब मैंने क्या करना है, सिंपली मेरे पास तो 0 1 नहीं है, मैं 0 1 की हेल्प से इसको बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले 4 जीरोस लिख दिए, अपेंड कर दिए 0 के साथ, नेक्स्ट 4 पे 1 अपेंड कर दिया, तो ये नेक्स्ट 3 डिजिट बन गया। ऐसे ही 4 डिजिट बनाना है, आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ देम अगेन, कॉपिंग इट, then I'll be just pasting these first 8 digits again, and I'll be proceeding it with first of all zeros, zero 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 zero, जीरो के आगे 1, 8 zeros and 8 ones का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये 4 डिजिट नंबर सिस्टम बन गया। इज द पॉइंट क्लियर? एक बार दोबारा देखो ये डिजिट्स कैसे जनरेट हुए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हम क्या कहते हैं, 0 0 और 1, दो ही नंबर उसको समझ आते हैं। अगर दो डिजिट्स हैं, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे,
8 से 16 बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से सीरीज जनरेट होती है। जितने नंबर होंगे अगर उससे एक डिजिट ऐड करोगे तो उससे डबल नंबर के नंबर जनरेट होंगे। जैसे 2 रेज़ टू पावर, मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर डिजिट। अगर एक डिजिट है तो 2 रेज़ टू पावर 1, दो नंबर्स की कलेक्शन। अगर कोई डिजिट नहीं है 2 रेज़ टू पावर 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक डिजिट है तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू आती है। यानी कि दो डिजिट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक डिजिट अगर कंसिडर करोगे, दिस इज 1 बिट, डिजिट कह लो इसको, बिट कह लो, 1 बिट कंसिडर करोगे तो दो बिट्स ही आप यूज कर सकते हो, 0 या 1। अगर आपके पास दो बिट्स हैं, मान लो दो बिट्स की कलेक्शन, यानी कि दिस स्टैंड्स फॉर 2 बिट्स, दो बिट्स हैं, तो दो बिट्स के लिए क्या है 2 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 2 बिट्स। तो ये कितने बन जाएंगे, टोटल ऑफ 4 different values you can take into account. If you are having 3 bits, so 2 raised to power 3, you will be having a total of 8 different type of values for your system. ठीक है, ऐसे जैसे जैसे बिट है 2 raised to power n bits, वो आपको जो वैल्यू देगा that is the number of different values you can use for your system. अब ये जनरेट कैसे होते हैं? अगर तो एक ही बिट है, 1 बिट, 1 बिट क्या होगा 0 1, क्योंकि वो एक बिट दो ही वैल्यू ले सकता है। बाइनरी को समझिए, दो वैल्यूज आती हैं तो 0 या 1, तो दो वैल्यूज ये होगी, या सिस्टम 0 कंडीशन में होगा या सिस्टम 1 कंडीशन में होगा। अगर मान लो बाइनरी नंबर जो आपका जो सिस्टम है दैट इज टेकिंग इनटू अकाउंट 2 बिट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको दो इनपुट सप्लाई हो रही है। अब वो दो इनपुट्स कैसी हो सकती हैं, 0 1, इसके आगे सीरीज कैसे जनरेट करनी है, 0 1 को ही रिपीट करो, 2 का मतलब 4 डिफरेंट वैल्यूज उसके पास होंगी, तो 0 1 तो ऑलरेडी है, 0 1 फिर रिपीट करो इसी सीक्वेंस में। इसके आगे क्या करो, दो जीरोस दो 1, क्योंकि आपने दो बिट्स का यूज किया, जितने बिट्स यूज करोगे उतने जीरोस उतने 1। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी इसके हाफ, इसका 2 के साथ मतलब इसको हाफ, इसके हाफ जीरोस हाफ 1। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैंने 3 बिट नंबर सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इन चारों को रिपीट करूंगी। मैं फिर से लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या है, 8 नंबर बनने थे, ये 4 ये 4, 8 बन गए। लेकिन इसके आगे थर्ड बिट अपेंड करने के लिए मैंने इसको हाफ किया, हाफ किया इसका 4, यानी कि 4 जीरोस और 4 वंस, तो ये 8 टोटल बिट्स जनरेट हो गई। ठीक है, ऐसे ही 2 रेज़ टू पावर 4 की अगर बात करें, 4 बिट्स लेनी है, 4 बिट्स के लिए क्या किया, मैंने इन सब को रिपीट किया पहले, क्योंकि एक बिट ऐड होनी ना, ऊपर वाली सारी सीरीज रिपीट होगी। ये हो गया 0 0 0 से 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। 2 raised to power 4 means 16, 2 raised to power 4 16, तो 16 का हाफ करो क्या आता है 8, यानी कि आई विल बी टेकिंग 8 जीरोस फोर्थ बिट के लिए, क्योंकि प्रोसीड ही करना, हर नंबर सिस्टम में हम प्रोसीड करते हैं। 4 1 8 वंस, 8 जीरोस एंड 8 वंस, तो ये क्या बन गया 16 डिफरेंट वैल्यूज of binary using the 4 bit। I hope it's clear to you people. Just write in the chat box if it is clear to anyone। बाइनरी नंबर सिस्टम किसको क्लियर हुआ? किसी को क्लियर हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम? फाइन, I'll be sharing one table with you people, just see to that। ठीक है, then it will be more clear to you आपने करना क्या है, क्योंकि this table you have to maintain in your notebooks। ये है 15
तक का टेबल, यानी कि 16 वैल्यूज तक। 15 डेसिमल नंबर मतलब 16, ठीक है, 16 डिफरेंट वैल्यूज का टेबल है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 15 तक जाएगा, 16 वैल्यूज। ऑक्टल की बात करें 0 to 7, देन उसके पास रेपिटेशन 1 to 17, क्योंकि 8 है ना, 8 + 8 16, 17 पे एंड हो जाएगा ये, ठीक है, सीरीज चल रही है। हेक्सा में होते ही 16 है तो 0 to F एक ही बार रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद बाइनरी, अब 16 नंबर है बच्चे, अगर मैं 16 की बात करूं, ठीक है, 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की क्या पावर में रेज करूं ताकि वो 16 बन जाए, बोलो। 4, अगर 2⁴ करूंगी तभी 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाइनरी में। तो यहाँ पे मैंने अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स लिया है, 4 बिट्स की कलेक्शन लोगे तभी आप 16 नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ भी चेक करना है, मान लो आपको जैसे मैंने टास्क दिया 30 का, कि यू हैव टू राइट या यू हैव टू मेंटेन अ टेबल ऑफ 30 नंबर्स, फर्स्ट 30 नंबर्स, यानी कि 0 to 30। ये ना कहना 30 फर्स्ट 30 0 to 29, भाई 30 तक कर लो, ठीक है, 0 डजंट मैटर। तो 0 to 30 तक का जब टेबल बनाओगे, डेसिमल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीक्वेंस में चलते रहो, 30 पे एंड कर दो, ठीक है। ऑक्टल में उसके वर्सेस जितनी वैल्यूज जनरेट होंगी 30 तक यू कैन राइट। हेक्सा में डेसिमल के वर्सेस जितना टेबल बनेगा यू कैन राइट, वहां पे स्टॉप कर दो, कोई भी वैल्यू पे स्टॉप हो सकता है, ठीक है। बट फॉर बाइनरी यू हैव टू एनालाइज कि कितने बिट्स लो कि 30 नंबर रिप्रेजेंट हो सके 30 तक। तो उसके लिए क्या करोगे, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 2⁻⁴ दिस इज इक्वल टू 30। तो 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं 4 बिट्स लेती हूँ तो मैक्सिमम मैं 16 तक रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यानी कि 15 तक, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 4 बिट्स में मैक्सिमम 15 तक जाएगा। अगर मैं 2⁵ करूं तो ये क्या बनता है 32, तो 30 उसमें कंसिडर हो जाएगा। तो आई नीड टू टेक इनटू अकाउंट अ मिनिमम ऑफ 5 बिट्स, 5 बिट्स का चार्ट बनाऊंगी तो मेरा 30 तक जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल। ये तो सिर्फ 15 तक है, यू कैन सी दिस टेबल ऑल्सो, तो दिस विल बी योर टेबल टिल नंबर 127। अगर आप देखो तो यहाँ पे 30 इज हियर अराउंड समवेयर हियर, तो यहाँ तक आपको ये टेबल मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इसने बहुत बिट्स लिए हैं, बट आपको 5 बिट्स में सफिशिएंट हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये। यहाँ पे इसने इतनी बिट्स की ली है क्योंकि इसको 127 को रिप्रेजेंट करना है, 32 के बाद 64 जो भी है 128 वगैरह, उस हिसाब से इसने बिट्स को काउंट किया है। तुम्हें इतना बड़ा नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम जब कन्वर्जन करेंगे हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट जनरेशन आनी चाहिए इसकी, एक नंबर सिस्टम जनरेट कैसे हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू पीपल। फाइन, ठीक है। अब आपको ये टेबल तो एक बनाना है, ये आज ही बना लेना ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद यू पीपल द कन्वर्जंस। अब इतना झंझट है, अब मान लो छोटे बाइनरी नंबर होते हैं, वो तो आप भी जब बार बार लिखोगे आपको याद हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 एंड सो ऑन। बट मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे को 82 के वर्सेस बाइनरी नंबर बताओ, या इस बाइनरी नंबर के वर्सेस इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बताओ, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। इतना बड़ा चार्ट कोई मेंटेन नहीं कर सकता, नंबर जो मर्जी है, क्योंकि हम कहते हैं कि a collection of a minimum of 8 bits are made to travel and all depends on the size of packet also। जब ट्रांसमिशन मीडियम पे तो हम डिजिटल सिग्नल्स को ट्रेवल करवाते हैं, they travel in bits, a collection of bits, so that packet size determines कि कितना सिग्नल है। तो उसके लिए इतनी बड़ी वैल्यू को एनालाइज करना, क्या वैल्यू थी एक्चुअल में, जो भी है, तो इट्स डिफिकल्ट। तो हम कन्वर्जन्स को एक इजी वे मानते हैं कि हम उसका कोई भी कोरिलेटिव या दूसरे नंबर सिस्टम में उसको कैसे व्यू करना शॉर्ट हैंड में, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ लार्जेस्ट सिस्टम, बहुत बड़ा नंबर बनता है। ये खुद ही देख लो ना, 68 के वर्सेस इतना बड़ा बाइनरी नंबर बना दिया उसने, और उसको डिटेक्ट करना, एनालाइज करना यूजर के लिए डिफिकल्ट है, मशीन के लिए इजी है बट हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो हम कन्वर्जन्स में मूव ऑन करते हैं। कन्वर्जन्स का काम क्या है, द इजीएस्ट ऑफ ऑल, मैं पूरा निचोड़ बता रही हूँ इस चैप्टर का आपको।
आपको 1 1 दिया उसने, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल, इतना बड़ा मैं काम नहीं करता। मैं छोटा सा एक चार्ट बनवाऊंगी, उसके बेस पे आप कोई भी कन्वर्जन कर लेना। द चार्ट स्टार्ट्स लाइक दिस। I'll be categorizing all the conversions into 6 different forms. पहले मैं फर्स्ट करवाती हूँ, चलो। The very first category of conversion goes like, if there is a need to decimal to dash, अगर डेसिमल से कन्वर्जन है दूसरे में, किसी दूसरे में, अब ये दूसरा क्या है, डैश क्या यहाँ पे स्टैंड करता है, डैश इज एनी अदर नंबर सिस्टम, जो भी पढ़े हैं, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल आए, डेसिमल टू बाइनरी आए, डेसिमल टू हेक्सा आए, कुछ भी हो, 3 डैश का मतलब ये ऑब्वियस कोई भी नंबर सिस्टम, रेस्ट। डी स्टैंड्स फॉर divide. What you need to do is you need to divide. डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड। डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, डिवाइड। डेसिमल गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग वन ऑफ द वैल्यूज एंड आई विल बी डूइंग जस्ट वन थिंग, जस्ट आई विल बी गिविंग इट टू यू फॉर you people to try. Let it be, I'll be taking one value 25, the easiest of one. What I am given is, I am given a value 25 to the base 10. To the base 10 stands for this number is in decimal number system. क्योंकि ये ऑक्टल भी हो सकता है 25, ये हेक्सा भी हो सकता है, 2 5 दोनों में प्रेजेंट है। बाइनरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी को तो 0 1 ही समय लगता है, लेकिन 2 5 किस किस को समय लगता है, डेसिमल को भी समय लगता है, ऑक्टल को भी समय लगता है, हेक्सा को भी। तो बस बेस डिसाइड्स कि किस में दिया है, ये मुझे डेसिमल में दिया है। हेलो, ठीक है। अब मेरे को नंबर, मेरी कन्वर्जन क्या है, मैंने कहा है कैटेगरी है डेसिमल टू। तो डेसिमल टू कुछ भी कह लो, मान लो सबसे पहले मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है डेसिमल टू कन्वर्जन है, तो दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड। तो मैंने क्या करना है, डिवाइड। अगर आपको वो एलसीएम वाला काम याद है, तो डिवाइड कैसे होना है, 25 यहाँ पे लिखना है, इसको डिवाइड किससे करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आई विल बी डिवाइडिंग द नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 2 1 2, 2 2 4, रिमाइंडर इज 1, साइड पे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड, 2 6 12, रिमाइंडर इज 0, 2 3 6, रिमाइंडर इज अगेन 0, 2 1 2, रिमाइंडर इज अगेन 1, 2 0 1, 2 0 0, सॉरी, द रिमाइंडर इज 1 itself। जब यहाँ पे ये 0 आ जाए, तो वी हैव टू स्टॉप एंड वी हैव टू टेक द नंबर फ्रॉम lower end to higher end. So the binary conversion of this is 1 1 0 0 1. This is the equivalent of 25. You can check from the table also. ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर इसको उसने ऑक्टल में दिया होता, यही कन्वर्जन 25 की, क्योंकि 25 डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 25 को मैंने क्या करना था, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 8।
8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. 8 3s are 24. Remainder is 1. ठीक है? Then again I'll be taking 8, 8 zeros are 0. Remainder is 3. Though the equivalent is 31 in octal number system. Is the point clear to you people? अगर यही मैंने 16 से करना है, हेक्सा में 25 को 16 से डिवाइड करूंगी. 16 1s are 16. What is the remainder? जो भी है वो यहाँ पे लिख दो. I think 9. Then 16 zeros are 0. The remainder is 1. So 19 is the equivalent. Is the point clear to you people? अगर हम इसका 1 मिनट इसको चार्ट पे देखते हैं. ये देखो 25 डेसिमल दिया था मैंने आपको. ठीक है, इसका बाइनरी ये निकला. ठीक है, आगे जीरो जितने मर्जी लगाते रहो वो कोई फर्क नहीं. मेन हमने देखना 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है. इसका जो ये निकला दैट इज 31 एंड द हेक्सा इज 19 जो हमने कैलकुलेट किया. आसान हो गया. तो डेसिमल 2 किसी में भी जाना है डिवाइड. बाइनरी में जाना 2 से डिवाइड, ऑक्टल में जाना 8 से डिवाइड एंड हेक्सा में जाना है 16 से डिवाइड. Fine. The next category I'll be discussing with you people is, I hope ये clear है. किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. एक आधे बच्चे की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है. Is the point clear? Just write in the chat box and rejoin the meeting. Next lecture भी मेरा ही है. इसी मीटिंग को rejoin कर लेना. Fine, fine. Rejoin करो बच्चे मीटिंग.